बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। भलीकार टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड। तहां के सभिनीनि खां अॻु में ईद जी मुबारकूं। अल्लाह साईं हिन मुबारक जी जे सदके हज जे सदके असां सभिनीनि मुसलमाननि जी तमामु तर मुश्किलात आसान करे आमीन। दुनिया में जंगू ख़त्म करे आमीन ऐं यकीनन पाकिस्तानियुनि जो हाल भी सुठो करे आमीन। ईद जो ॾींहुं आहे त यकीनन असांखे ख़ुशियूं हिक ॿिए सां विराइणु घुरिजनि। कुर्बानी जो मक़सदु इहो आहे कि असां अलाह साईं जी राह में उहा शइ कुर्बान कयूं जंहिंखां असां सभिनीनि खां वधीक प्यार कंदा आहियूं ऐं अलाह साईं लाइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइ हुनजी आल लाइ हर का शइ सदाईं कुर्बान करण लाइ तैयार रहिजो। महफ़िल जा कुझु आदाब हूंदा आहिनि। असां तव्हांजे लाइ तमामु सुहिणी महफ़िल हिते सजायल आहे ऐं महफ़िल जे आदाब जे मुताबिक़ जॾहिं ॿ टे माण्हू अहिड़ा हुजनि जेके सिंधी कोन था ॻाल्हाए सघनि त असांखे हुननि जी ॿोली में ॻाल्हाइणु घुरिजे। ऐं मुंहिंजा अॼु जा महिमान PTI ऐं MQM जा आहिनि ऐं यकीनन हुननि खे सिंधी ॻाल्हाइणु न ईंदी आहे, इन करे मां कोशिशि कंदुमि कि उर्दू में हाणे ॻाल्हायां, हुननि जो तारुफ़ करायां विदाउट एनी फर्दर डिले। मां वेलकम कंदुमि अॼु जे ईद स्पेशल शो में आवाज़ TV ते सभिनीनि खां अॻु में शारिक जमाल साहब MPA सिंध असेंबली जा आहिनि, मेंबर आहिनि, MQM के रिप्रेजेंट था करें। शारिक भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। ईद के दिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी इज्जत में इजाफा किया। आई एम रियली इंडेटेड, ग्रेटफुल, ऑब्लाइज्ड भाईजान। उनके साथ मौजूद हैं सज्जाद सुमरो साहब, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सुमरो साहब अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। सबसे पहले आपकी वालदा के इंतकाल के ऊपर हमें बड़ा अफसोस हुआ। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। यकीनन मौत एक ऐसी चीज़ है जो बरहक है, हर इंसान को आनी है और वही मुसलमान कामयाब है जो अपनी मौत को याद रखे और रोज़ कब्र को याद रखे। और वेलकम करना चाहूँगा अपने शो में आज हमारे साथ आर्टिस्ट भी हैं आवाज़ TV की इस महफिल में। सबसे पहले जो हमारे कमाल सिंगर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इमरान सादिक सुमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम सुमरो साहब, बड़ी मेहरबानी तव्हांजी क़िबला। सुमरो साहब डज़ नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, माशाल्लाह वॾा नाले वारा सिंगर आहिनि। और उनके साथ मौजूद हैं अली हैदर साहब, ढोलक नवाज़। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। और उनके साथ मौजूद है बैंजो के ऊपर शहबाज गुल खान साहब, बड़ी मेहरबानी शहबाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक तव्हां सभिनीनि खे। यकीनन ईद जो ॾींहुं आहे ऐं ईद जे ॾींहं ते असां सभु गॾिजी आहियूं तव्हांजे लाइ हिकिड़ो सुठो प्रोग्राम ठाहिण लाइ। सभिनीनि खां अॻु में डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। शारिक भाई, ये ईद आपकी कैसी गुजर रही है? कितने आपने जानवर गिराए? खालों की याद आ रही है, नहीं आ रही है? अल्ताफ़ भाई को मिस करते हैं, नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तला भाई आपको, आवाज़ TV की तमाम इंतज़ामिया को और तमाम मुल्क को, तमाम उम्मत मुस्लिमों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने इस साल हज की सादत हासिल की है उनको हज की बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और जिस तरह आपने दुआ करी इस हज की बदौलत और इस कुर्बानी की बदौलत हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। देखिए कुर्बानी माशाल्लाह से हर साल करते हैं। मुझे खालों की याद इसलिए नहीं आती कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट एरा। हाँ, मैं बिल्कुल मैंने 2016 में सियासत ज्वाइन करी है, वो मैंने मुस्तफ़ा भाई को ज्वाइन किया था। तो अल्लाह का शुक्र है, कुर्बानी का जज्बा कराची वालों की तरह हमेशा से मेरे अंदर भी वैसे ही है। और आवाज़ से और उससे पता चल रहा होगा कि नींद में भी हैं, क्योंकि लाजमी जानवर लाना 10-15 दिन पहले घर पे, उसको रखना, उसको संभालना, क्योंकि मैं अक्सर जानवर अपने खुद पालता हूँ। क्या होता है? गाय होती है, बकरे होते हैं, दुम्बे होते हैं, खुद पालते हैं आप? जी, पूरा साल? जी, मेरी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि कम से कम 1-2 जानवर घर पे बड़े वाले ऐसे आएँ कि उनको खुद पाला हो। और बाकी लाजमी अब इतना टाइम नहीं होता कि सारे जानवरों को खुद पाला जाए। हाँ, बाकी दुम्बे और बकरे जो जितने भी हैं वो खुद पालता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं, बताएं कि इसकी स्पिरिट क्या है, इसका मैसेज क्या है? इसकी स्पिरिट वही है जो आपने पहले बात बोली कि अपनी कोई पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करना। हम पसंदीदा चीज़ जब भी हो सकती है कि जब हम उसके साथ उनसियत रखें, उनके साथ वक्त गुजारें, उसको अपने हाथ से खिलाएं, क्योंकि बेज़बान जानवर हैं और बड़ा दुआ देते हैं। वो बोल नहीं सकते मगर दुआ देते हैं वो आपको। तो उसकी कुर्बानी का पहले मैं करता था। पहले मैंने ऐसे भी किया आज से 15 साल पहले कि आपने मंडी से ख़रीदा और कर लिया, तो उसमें और ये पाल के मैंने उसमें बड़ा फीलिंग में फ़र्क देखा है। दिल टूट रहा होता है, दिल रो रहा होता है, आंखों में खुद निकल जाते हैं और आप लाजमी अपनी अजीज़ चीज़ को कुर्बान कर रहे होते हैं। और कुर्बानी के तलब भाई मैं मकसद ये समझता हूँ, देखिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करो अल्लाह की राह में, देखिए इससे 2 चीज़ का सबक मिलता है। एक तो माँ बाप की फरमाबरदारी कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के सामने जो है, वालिद के सामने उफ़ भी नहीं किया और वो तैयार हो गए। ठीक है, ये फरमाबरदारी। दूसरा ये कि अपनी अजीज़ चीज़ को कुर्बान करना अल्लाह की राह में, तो ये कुर्बानी का दर्स मिलता है। अल्लाह की फरमाबरदारी। और मैं ये समझता हूँ, मैं अपने तौर पे जो लेता हूँ कि रब को पता था
कि आज के दौर में जो नफ्सा नफसी का दौर है कि लोगों को अपना माल अजीज़ होगा, अल्लाह पाक ने उनकी जगह दुम्बा ला के रखा और आज हम वही दुम्बा, वही भेड़, वही गाय, वही बकरे, वही बैल हम पैसों से ख़रीदते हैं और उस पैसों पे छुरी चलाते हैं अल्लाह की राह में। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में जो नफ्सा नफसी के दौर में जो पैसा अजीज़ है लोगों को, पैसे के लिए सब हो रहा है, तो पैसे की पे छुरी चलाना ये बड़ी दिल की बात है और अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। पर ये है कि मेरी दुआ है कि हम रियाकारी ना करें, हम दिखावा ना करें, हम कुर्बानी को कुर्बानी की तरफ पे लें। हमने उसको बहुत मॉडर्न बना दिया है, तो उस पर मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है। जो नादान है नादानी में कर रहे हैं, जो बस ये दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सोच समझ दे और अच्छी कुर्बानी करें। बहुत खूबसूरत बात की आपने शारिक भाई। सजाद भाई मुझे ये बताइए, 1 करोड़ का आप एक बड़ा जानवर लेना चाहेंगे या 1 करोड़ के मैं 100 जानवर लेना चाहूँगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पेट भर सकें, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है। एंड ऑफ कोर्स आपका ईद पे पैगाम क्या, ये भी बताइए। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आप सब यहाँ पर जितने तमाम अफराद इन सबको जो है वो ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बिल्कुल कुर्बानी की बड़ी ईद है, बड़ी ईद का भी नाम है इसका। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुझे कोई आपको गोश्त या कोई खून तो नहीं पूछता, आपका तकवा और परहेजगारी और आपका सब्र जो है वो हमारी नीयतों पे, इन्नमल अमालु बिन्नियत, वही अल्लाह की तरफ पहुँचते। आपने सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, मेरी मदर की डेथ हुई है, ज़ाहिर है उनकी बगैर ये पहली हमारी ईद है। और ज़ाहिर है हमेशा उसके माँ का तो कोई, माँ बाप का तो कोई, आप समझें कि मेरे फादर की भी हज वाले दिन इंतकाल हुआ था और मेरी मदर की सेम मंथ में इनके दोनों के इंतकाल हुआ। अल्लाह बेशक बिल्कुल अल्लाह पाक इनकी मगफिरत करो। जो जो इस दुनिया में जिनकी माँ बाप या दुनिया में इनके अल्लाह पाक सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। अभी आपने कहा कि 1 करोड़ का जानवर और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी, देखिए कुरान के अंदर या इसके अलावा अल्लाह पाक ने जो फरमाया है ना कि कुर्बानी, अब उसमें ये नहीं कहा था कि आप 1 करोड़ का भी जानवर ले, खूबसूरत जानवर की बात हुई है। लेकिन तला भाई हमारे यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे इस ट्रेंड को चेंज कर दिया गया है। आप चले जाएं मंडी, जो बड़े बड़े यहाँ पर जो फार्म, कैटल फार्म लगे हुए होते हैं, अब आप मुझे बताएं कि ये जो जानवर 1-1 करोड़ के, 1.5 करोड़ के, लाखों रुपए के जो आ रहे हैं, वो आपको पता है स्टेरॉइड के इंजेक्शन उसके अंदर लगे हुए होते हैं, फिर उनके गोश्त मज़े सेहत भी होता है। सिंपल बात है, एक छोटा जानवर लें, उसको ज़ुबा करें, जितने आपके फ्रिज के अंदर और जितना हमारे इस्लाम के हिसाब से आपको 3rd जो एक अपने पर रखना है, बाकी 3 आपको रिश्तेदारों में, गुरबाओं में और उसमें अपने बहन भाइयों में तकसीम करना है। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि माशाल्लाह डीप फ्रीज़र मंगाए जाते हैं, अलग से फ्रिज लाए जाते हैं। आप यकीन करें फिर बकरा कुछ टाइम के बाद ख्वाब में आता है कि भैया एक टांग आपकी फ्रिज में रखिए, मैं जन्नत में 3 टांगों पे घूम रहा हूँ, उसको तो खाए ताकि मुझे चौथी ये मैं छुटकला इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ सिस्टम है। भाई बोटियाँ मर्जी की और गरीबों को क्या हड्डियाँ। तो बेहतर क्या नहीं है कि आप इंटीरियर सिंध में किसी की एक गांव में गाय भेज दें, आप बलोचिस्तान में भेज दें जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत लोगों को है। कराची में तो सर आते हैं लोग गोश्त बेचते हैं लेके, मतलब अब ईद शो है इसके अंदर, अब हम किसी और टॉपिक की तरफ चलेंगे, लेकिन ये एक फैक्ट है, मैसेज देना जरूरी है बिल्कुल, और लोगों को सोचना चाहिए। मैंने यहाँ तक देखा है कि वो टिकटॉक के चक्करों में हमारी जो माएँ बहनें हैं ना पर्दा ना उसका ख्याल, और वो जो वीडियोज़ बना रही हैं इसको ले जाके भागना, सर जानवरों का वो बुरा हाल होता है, वो जानवरों को अज़ियत दी जाती है कि अल्लाह की बस पनाएं। फिर हम बोलते कि हम पे इतने अजाब क्यों, और हम अपने गिरबानों में नहीं जागते। हमने हर त्यौहार को जो ना एक फैशन शो हमने बना दिया। अब इसके अंदर भी फैशन शो, वो गाय लेके एक मॉडल आगे चल रही है और उसकी गाय की जैसे कैट वॉक होती है। तो आप मुझे बताएं कि इस्लाम ने हमें ये कहा है इस तरीके की कुर्बानी। नबी शारिक ने, मेरे भाई ने जो बात की, भाई तकवा, सब्र, परहेजगारी, तो ये सारी चीज़ें जो हमको जो है वो इसके ऊपर अमल पैरा होना है। लेकिन माजरत के साथ हमारे यहाँ पर जो है वो उल्टा एक सिस्टम चल गया है। बाकी ये कि ईद का दिन घरों में आना जाना, गोश्त, अब ज़ाहिर पहली ईद है तो मेरे घरों में मेरी वालदा की जो इंतकाल हुआ तो लोगों का आना जाना भी था सुबह से, फिर कुर्बानी भी की। अब ज़ाहिर कुर्बानी वो खुशी नहीं है, इसीलिए अब माँ से तो बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक हमारे रब का फरमान है, एक फ़र्ज़ अदायगी में से एक फ़र्ज़ है हमारा कुर्बानी बहुत बड़ा, तो ज़ाहिर वो तो हमें करनी थी। मेरे बुजुर्ग ने एक चीज़ कही थी सुमरो साहब कि अगर ईद के दिन किसी प्यारे का इंतकाल हो जाए जी, तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी डेथ एनिवर्सरी बरसी की वजह से आप ईद मनाना छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल ईद तो मनाई जाएगी। सर कुरान में 3 दिन का था ना, 3 दिन आप वो करें, उसके अंदर सोग है हदीस में। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब क्योंकि हमारे साथ सुमरो साहब और शारिक साहब बड़ा टैलेंट भी स्टूडियो में मौजूद है। व्यूअर्स एकड़ी ब्रेक था वठू था किथे ना वंजो, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आवाज टीवी। वेलकम बैक। डिस्कशन रखते वधाइदा से आवाज जो स्पेशल प्रोग्राम हले पियो।
शारिक साहब, सियासत करने में मज़ा आ रहा है आपको आजकल? बिल्कुल, सियासत में है, मुश्किलात हैं बड़ी, ख़ास तौर पे अगर हम यहाँ सिंध की बात करें तो बड़ी जो है जद्दोजहद है, क्योंकि लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, लोग तकलीफ़ में हैं, सिंध तकलीफ़ में, सिंध की शहरी तकलीफ़ में, ख़ास तौर पे कराची तकलीफ़ में। आपने देखा आखिरी दिनों भी जो हमारा इजलास ईद से पहले जो था, पानी के लिए हमने बात करना चाहिए, नहीं करने दी गई, फिर लाजमी एहतजाज करना पड़ा। क्योंकि देखें, जब आपके वज़रा ही नहीं होंगे, लोकल गवर्नमेंट के वज़रा, पूरे 25 दिन से मेरी अपनी एक कॉल अटेंशन थी पानी के हवाले से, अब पूरा 21 दिन सेशन चला, 4 दफ़ा वो कॉल अटेंशन लगी, रोज़ाना चेंज हो गया, भाई आज नहीं कल आ जाएंगे, आज नहीं कल आ जाएंगे। तो जब आप बात ही नहीं कर रहे हो, आवाम का आप डिलीवर नहीं कर रहे हो, कैसे? अच्छा, सियासत में जो मज़े की बात है ना, मैं सियासत में आया हूँ और मैं सियासत को मैं इबादत समझ के आया हूँ। हम लोग ने सियासत वर्ड को जो है ना, हम दोस्तों की गैदरिंग में बैठते हैं, अच्छा कोई आपके साथ ऐसी कोई बुरी चीज़ कर दे या कुछ कर दे या ख़ानदान में कुछ हो जाए, हम क्या बोलते हैं, अच्छा तुम मेरे साथ सियासत कर रहे हो। हम सियासत को वो समझने लगे कि यार कोई बुरा काम आपके साथ कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं तुम सियासत करो। सियासत तो इबादत का नाम है तला भाई। सियासत से आप करके जो है, जब आपने वो सुनी है मिसाल, जब बनी इसराइल की एक बदकार औरत थी, वो एक रास्ते में जब जाती है, वो एक प्यासे कुत्ते को कुएं के गिर्द चक्कर लगाते हुए देखती है। मैंने जो सियासत शुरू करी, मैं इसकी बात बता रहा हूँ क्यों शुरू करी। जब उसको ये एहसास होता है तो वो उस बदकार, जिसके खाते में एक नेकी नहीं थी, उसने उसकी प्यास को समझा और उसने अपनी कुएं में अपनी जूती पे पानी निकाल के उस कुत्ते की प्यास बुझाई। अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत करके उसके तमाम गुनाह माफ़ करके उसके लिए जन्नत लिख दी। तो मैं सियासत में जो आया हूँ, मैं जो सियासत में आया हूँ कि मेरे तबस्सुस से, या हम सब यहाँ बैठे, सज्जाद भाई बैठे हैं, ये गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की हुकूमत है, किसी एक बंदे की अगर हम प्यास बुला रहे हैं, किसी एक इंसान के काम आ जाए, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी फ़िरके का हो, इंसानियत की बात कर रहे हैं, तो क्या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत नहीं करेगा? तो सियासत तो एक तरह पर इबादत है। मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ सियासत में, भले मुश्किलात हैं, चीज़ें हैं, मगर सुकून मिलता है किसी का एक मसला हल कराने से, जब वो दिल से शुक्रिया अदा करता है ना। आपके सामने करोड़ों रुपये रखे हुए हो रिश्वत के, और एक किसी का दुआ रखी हुई हो, किसी माँ की, किसी बहन की, किसी बुजुर्ग की, रुपए लेंगे, तो वो दुआ की जो ताजगी है ना, वो अगर कोई शारिक भाई समझ सके फीलिंग को, तो उसका मज़ा ही अलग है। मैं मान उसका मज़ा ही अलग है। मतलब ये वो मंजर है जो हर इंसान सोचता है, और ख्वाहिश यही है कि वो दुआ को तरजीह दे और इंसानियत को तरजीह दे और खिदमत दे। लेकिन ये जो 2023 से हम गजा में नस्ल कुशी देख रहे हैं, दुनिया कुछ नहीं कर सकी, जंगें बढ़ती जा रही हैं, हर तरफ आग बढ़ती जा रही है, दुनिया कुछ नहीं कर सकी। उससे मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान में भी जिस तरह करप्शन का इशू है, नेपोटिज्म का इशू है, पर्ची मेरिट के कत्लेआम का इशू है, इन इशूज़ की वजह से क्योंकि हमारा काम है आवाम की नुमाइंदगी, जिस तरह आपका काम है आवाम की बोली बोलना, हमें लगता यह है कि आज एक पावर में बैठा आदमी, चाहे वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो या कोई और हो, उसके सामने नोटों का बैग हो और दूसरी तरफ दुआएं हों, तो जाहिर सी बात है वो नोटों का बैग लेगा। अगर मैं गलत हूं तो सुमरो साहब मुझे सही कीजिएगा। देखिए सलाह भाई, लेगा, मगर लेगा जब उसकी तरबियत नहीं हुई होगी, जब उसको अपना मरना, अल्लाह, दीन, हदीस, कुरान याद नहीं होगा, जब लेगा। मैं दावे से आपके प्रोग्राम में बोलता हूँ कि मुझे इस 1.25 साल में ऑफर हुई हैं, मेरे अपने सबसे बड़ी ऑफर आपने क्या रिजेक्ट की? कितने अमाउंट की, कितने करोड़ रुपए? जिसका आपको मैंने बताया, जिसका मैंने 1 करोड़ रुपए सामने रखे। आप बताएं, बस आप बनने दें, वो ज़मीन कब्जा हो रही थी, आप बनने दें, इसके बाद हम तय कर लेंगे सोसाइटी बनने के बाद क्या उसमें आपका क्या शेयर रहेगा। फिल वक्त आप ये नहीं दिया सर, ये गवाह हैं। आपके दोस्तों ने आपको बोला नहीं बेवकूफ़ हो? नहीं, क्यों बोलेंगे? उन्हें 1 करोड़ रुपए लेना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की तरबियत, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तरबियत, अगर हमारे यहाँ सर पढ़ाई के साथ तरबियत का अगर दोबारा जोर दे दिया जाए ना, पहले हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे बोला जाता है तालीम और तरबियत देनी है, फिर आगे तालीम और तरबियत देनी है, अब कहते हैं बच्चे, हम सब माँ बाप भाग रहे हैं, बच्चों को तालीम देनी है। सर बगैर तरबियत के डॉक्टर, इंजीनियर, सियासतदान, वकील, कुछ भी बन जाएगा माशरे के लिए आइटम बम है। बहुत आइटम बम है माशरे के लिए, अगर उसकी तरबियत नहीं होगी तो। बेशक, आई कंप्लीटली एग्री विद यू शारिक भाई। सुमरो साहब, आप करोड़ रुपए लेंगे या दुआएं? वैसे तो करोड़ है आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे, लेकिन फिर भी सामने 1 और करोड़ आ रहा होगा तो किसको बुरा लगेगा? देखिए तला भाई, मैं आपसे जिस टाइम पे मैंने सियासत शुरू की, मुझे 5 पार्टियों ने टिकटें दी, तो उस टाइम पे जो मैंने डिसीजन लिया कि मैं पीटीआई से लड़ूंगा, तो उस टाइम पे मुझे लोगों ने कहा बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। वो अल्फाज तो मैं टीवी पे तो अदा नहीं कर सकता। वहाँ तुम्हें करोड़ रुपए मिलते, यहाँ तुम्हें करोड़ों के जूते मिले। ठीक है ना, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, जो मामला चल रहे थे, लेकिन अल्लाह ने इज्जत दी, लियारी से 21,000 वोट उठाए,
आप यकीन करें, मेरा परवरदिगार गवाह है, मर के अल्लाह को जान देनी, आज ईद का दिन है, मुझे करोड़ नहीं करोड़ों रुपए की ऑफर हुई थी इलेक्शन की रात को कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। पीछे नहीं हटे, आप आगे बढ़े, हमारी पार्टी में आ जाएं और आपको जहां पैसे चाहिए हो। तो जिस शख्स ने फोन किया, मेरे जानने वाला था, उसके नंबर से एक बड़े आदमी ने मुझे कॉल किया। कितने करोड़ ऑफर किया? सर मुझे पहली रात को 5 करोड़ की ऑफर है। वाह सर, ठीक है। दूसरे दिन सर दूसरे, मैं आपको बताता हूँ ना, दूसरे दिन मुझे 7.5 करोड़ की ऑफर आई, वो उससे बड़ी सीट वाले ने ऑफर की। सर ये ऑफरें चलती गई, ये 20 से ऊपर चले गई। ओहो हो, मिनिस्ट्री की भी ऑफर है, बंगला, गाड़ी, नौकर, ठीक है। अब बात ये कि आपने जो कहा कि जिंदगी बनेगी, सर ये तो मैं अपनी कम्युनिटी का भी प्रेसिडेंट हूँ सुमरो, मैं अपनी फेडरेशन का चेयरमैन हूँ, सबसे बढ़ के मेरी बहनें, मेरी बीवियाँ, मेरे बच्चे। सर ये जिंदगी भर मैं अगर दुनिया से भी चला जाता तो वो दाग उनके पीछे सारी जिंदगी रहता कि आपका बाप जो है ना वो बिक गया। अब जो क्या हमारे और भी अरकान असम्बली में बैठे हैं, 1-2 वो बिके सिंध असम्बली में, या आप वफाक में चले जाएं, आप पंजाब में चले, XYZ, आप मुझे बताएं कोई एक भी खुश है? सर उनकी दूसरी पार्टियों में वैल्यू नहीं है। वो पार्टियां कहती हैं कि जब तुम अपने कायद को बेच के इधर आ गए तो क्या पता तुम हमारे साथ क्या ईमानदारी से चल सकोगे। सर पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने अपने बच्चों के लिए ब्लू पासपोर्ट ले लिए ग्रेटिस, और क्या चाहिए उनको? बिल्कुल। तो सर ये तो ब्लू पासपोर्ट से तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अब आप मुझे बताएं, एक एक वोट पे अरबों रुपए मिलते हैं। तो भाई यही बात है, 5 फिंगर और नॉट इक्वल, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हमारे माँ बाप की शारिक ने बताया ना, तालीम दुनिया से चलेगा, हमें सिखा के गए। कल मेरे बच्चे भी हैं सर, मेरा हल्का है, मुझे 21,000 लोगों ने वोट दिया है। बिकना होता तो उसी रात को हम भाग जाते हैं, लेकिन कुरान पे हल्फ लिया, जब तक जान है हम खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन सुमरो साहब, ऐसे कितने लोग हैं आप जैसे कि जो करोड़ों रुपए की ऑफर को रिजेक्ट करके बोलेंगे कि हम हक पे खड़े रहेंगे? सर बात ये आप हो गए, तारिक साहब, ऐसे कितने लोग? 10%, 5%, 2%? सर हर आदमी का अपना अपना ज़मीर है, ठीक है ना। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं, यहाँ पर भी लोग बैठे हो, तो असम्बली में तो तकरीबन 250 लोग बैठे, कौमी असम्बली में 325 लोग बैठे हुए, सेनेट में बैठे हुए। देखिए सर, ये आपकी एक होता है ना जिसको पाला जाता है, और एक होता है जिसकी तरबियत होती है। मैंने तो सारी ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स हुए, हम यहाँ आए, यहाँ पर चीज़ें देखी, हर चीज़। इसी वजह से मेरी थोड़ी सिंधी भी कमज़ोर थी। अब असम्बली में जाने के बाद मच बेटर देन। वापस अमेरिका नहीं जाने का सोचा? सर नहीं, मैं 2-4 गरीबों को भेज दें, सर, जरूरतमंद बहुत है। सर बात ये, जिस पे एहसान करो उसके शहर पे बचो, ये तो है मौला नहीं का ना। कॉल तो ये मेरे वालिद साहब ने बड़ी चीज़ें देखी हैं, पूरी दुनिया में लोग भेजे, हमने भी ये चीज़ें करके देखी हैं। इससे बेहतर है कि यहीं बैठ के अपने मुल्क को सर्व करें। कितने डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान छोड़ के चले गए, कितने हमारे पास इंजीनियर है पाकिस्तान छोड़ के चले गए। अभी जो बात हो रही थी, देखिए सियासत को इबादत समझ के ये जो बात कर रहे थे ना, देखिए बात ये है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम MPs हैं ना, तो हम सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहाँ तक हम मौजूद हैं। मैं दाखिला कमेटी का भी मेंबर हूँ, मैं स्टैंडिंग कमेटी हमारी फिशरी लाइफ स्टॉक का भी, और आपका क्या बोलते हैं एनर्जी का भी। हमसे जितना होता हम करते, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे माए बाप जो असेंबली में बैठे हुए। अभी जो शारिक बता रहे थे आपको, अभी 3 दिन पहले असेंबली एडजॉर्न हुई है, 2 घंटे की स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी कि के इलेक्ट्रिक ने जो तबाह किया है कराची को, वो रूलिंग के ऊपर यकीन करे कोई पुरसाराल नहीं, असेंबली खत्म कर दी। अब वो बजट सेशन होगा, 3 महीने हमारे गए। सर किसके हम हाथों पे, किसके गिरेबानों को हम अपना खून देके, कराची का, सिंध का, यहाँ पर के इलेक्ट्रिक, वहाँ पर लेस्को, हेस्को। आप मुझे बताएं, यहाँ तो चलो 20 घंटे होते तो लाइटें ही नहीं है। मैं तो बलोचिस्तान के ऐसे ऐसे शहरों में गया हूँ, वहाँ से गैस निकलती है, सिंध से गैस निकलती है, लेकिन पहला हक उस सूबे का होना चाहिए। हमें हमारे हक से महरूम कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि पहले ही कराची इतना तबाह हुआ है, फिर 28वीं तरमीम, फिलाना तरमीम, ढमकाना तरमीम। सर जो 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 उसका है उसको उसी के साथ फिलहाल चलने दे। इस वक्त हमें ये देखना है कि ये नहीं देखना है कि यार इस कौम के लिए मैं अपने कपड़े भी बेचूंगा, ये भी वादे किए गए थे, लेकिन कौम के मजरत के कपड़े जो है ना उतारने के साथ साथ उनके चमड़े भी नोच लिए गए। चाहे आपके सिंगर बैठे हुए या आप खुद बैठे हुए, आप मुझे बताएं कि हम क्या अपनी ज़िंदगी में इस वक्त खर्चों में खुश हैं? सर पॉसिबिलिटी नहीं है। जब हम अल्लाह का शुक्र वेल सेट है, इतना परेशान है, तो जो बेचारा रोज़ कमाना रोज़ खाने वाला होगा, तो वो क्या बिल भरेगा, गैस के सिलेंडर भरवाएगा, या वो जो ईद को अपने टिक्का बोटियाँ जो ना बनाएगा बेचारा? तो बहरहाल अल्लाह हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम दे के हमारी कौम के लिए सोचें। ब्रेक जो वक्त हुआ, ब्रेक द ट्यून, डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग आवाज TV। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द शो। ईद स्पेशल तव्हां ॾिसो पिया ऐं असांजी टीम हाणे असांजी टेबल ते बिस्किट्स, चिप्स वग़ैरह सजाए छॾिया आहिनि। हूअं त को सॼी बिरयानी, को गोश्त जो आइटम हुजे हा तव्हां वधीक ख़ुशि थिया, पर हिननि जेको आहे सस्तो कमु कयो आहे, का ॻाल्हि न आहे। डिस्कशन अॻिते वधायूं था। शारिक भाई,
अब सोसाइटी, आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आज नौजवान कहाँ खड़ा है, अवाम कहाँ खड़े हैं। आपने प्रोग्राम में पहले बड़ी खूबसूरत बातें की कि तरबियत बहुत ज़रूरी है, मॉरल्स बहुत ज़रूरी हैं, इस्लाम का दिल में होना बहुत ज़रूरी है, अकीदा, ईमान, कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है। वेयर डू यू फाइंड द यूथ टुडे? आज हमारे नौजवान किस राह पर जा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन ऐसी क्यों है, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, आपका वोट बैंक क्या करता है रातों में? क्योंकि पिंकी की वजह से सब बदनाम हो गए हैं। पिंकी की वजह से वाकई में सब बदनाम होगा, और सबको है कि मेरा नंबर ना निकल जाए यस, के पास से ना। और जिसका नंबर निकल आता है वो आपको फ़ोन करता है, शारिक भाई बचा लो मुझे, बचा लो। तो देखें बिल्कुल अच्छा, हमारा मेरे ख्याल से ये शो अब नहीं लगता, सियासत की मजबूरी है कि वो कहीं ना कहीं शो सियासत में चली जाती है। देखें आज का मैं जो समझता हूँ ना, आज का नौजवान जो है थोड़ा सा मायूस हो गया है, घबरा गया है, या आप उसको कह रहे हैं कि अब उसको उम्मीद बाकी नहीं रही, अब उसको उम्मीद जगानी है। सर उम्मीद कैसे जगेगी जब हम जो है, जितने हम सियासतदान हैं, हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, हम कुछ ऐसा करें कि उनकी उम्मीदें जगाएं। उनको जो मायूसी हो गई है, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही, जो आपने अभी जिक्र किया कि नौकरियां नहीं हैं, लोग परेशान है, बिजली नहीं है, बेचारा वो सुबह घर पे पानी भर के केनों में लेके भर के रख के जाता है, फिर वो अपने ऑफिस जाता है, फिर रास्ते में निकलता है तो गड्ढे वाली रोडों पे उसका ई चालान भी होता है। अगर वो, मैं नहीं ई चालान के ख़िलाफ़ हूँ, मगर बात ये है कि भाई अगर जहाँ जिस दुनिया में ये कानून नाफिज है तो वहाँ की रोडें भी तो हैं। अगर सिर्फ टीवी चैनल पे बैठ के बोल देते कि कराची पेरिस हो गया है, सिंध पेरिस हो गया है, ऐसा नहीं है सर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, कराची दुनिया के तीसरे बदतरीन शहरों में शामिल हो गया। ये बोलते हुए अफसोस होता है, वो पहले पे इसलिए नहीं बोलेंगे कि दो शहर जो पहला और दूसरे हैं उधर जंग है तो वो इसलिए पहला दूसरा, अगर उधर जंग नहीं होती तो हम शायद पहले नंबर पे ही होते। तो सर ये है मायूसी की असल वजह। देखिए लोग किसी को भी लोग चाहते हैं काम, आप काम डिलीवर करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, वो भी इंसान है। आपके पास ना बहुत बड़ी तादाद में नौजवान आते हैं जो आपसे मांगते हैं काम, कि मुझे काम पे लगवा दो, मुझे कहीं नौकरी दे दो, मेरे को कहीं पे फिक्स कर दो ताकि मैं 2 रुपए कमा के रोटी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि दिन में 10 से 20 नौजवानों के ऐसे मैसेज आते हैं। देखिए उनको हम अपनी कोशिश का वादा करते हैं, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ, कि जहाँ जहाँ जान पहचान है, दोस्तों का कोई बिज़नेस है, रिश्तेदारों का कोई बिज़नेस है, उनको उनकी सीवियाँ भेजते हैं कि यार कहीं एडजस्ट करो। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, काटी वाले हैं, ये वाले हैं, कराची चैम्बर वाले हैं, उनको भेजता हूँ कि भाई इनको ईमानदारी से अपना काम पूरा करता हूँ। देखिए यही है ना, अभी मेरी तो कोई फैक्ट्री है नहीं कि उधर मुझे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, मैं उस बेचारे को अपने पास रख लूँ, मगर जो उसके लिए सच्चे दिल से कोशिश होती है। हाँ, बहुत से नौजवान को रखवाया भी है, बहुत से नौजवान जो हैं वो नहीं रखवा पाते। अच्छा, जिनको रखवा दे वो बोलता है कि शारी जमाल बहुत अच्छा है, जिनको नहीं रखवा वो बोलता है यार ये तो फारिग आदमी, इसने तो हमारा काम ही नहीं किया। तो बात ये कि देखिए अपनी कोशिश ईमानदारी से करते रहें, और हमारे नौजवान मायूस है। देखिए कोई ऐसा नहीं है, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपनी अफवाह से प्यार करते हैं। ये बिल्कुल तासुर गलत है कि यार पाकिस्तान की नौजवान या यूथ जो है अपनी अफवाह से या पाकिस्तान से नफरत करने लगी, ऐसा नहीं है। मायूस है, और मायूस सिर्फ हम सियासतदानों की वजह से। जिस दिन हम डिलीवर करना शुरू हो जाए, हमारी हुकूमतें डिलीवर करना शुरू हो जाए, सब सही हो जाएगा। कोई किसी को शौक़ नहीं है कि बहुत जो सूबे की बात जो है ज़ैर गर्दिश है कि सूबे होंगे, ये होंगे, भाई वो क्यों हुए? कभी आप इस पे लड़ना शुरू हो जाए तो कभी आप ये सोचो ना यार, आपने डिलीवर नहीं किया है, लोग परेशान हैं, लोग हर किस्म की हद को क्रॉस करने को तैयार हैं। ये महरूमियाँ जो है, ये महरूमियाँ ही जो है ना वो दहशतगर्द बनाती है। ये महरूमियाँ जो है किसी को जुर्म करने पे मजबूर करती है, चाहे वो छोटे से छोटा जुर्म हो, चाहे डकैती हो, या किसी को डकैती के दौरान मार देना हो। अब आए थोड़ा सा ड्रग्स के ऊपर भी, जो पिंकी का प्रॉब्लम हाईलाइट हुआ, ये ड्रग्स का मैनेज कितना बड़ा मसला है ये हमारे नौजवान। सर ये ड्रग्स का जो मसला है, ये तो सिर्फ कोकेन नहीं है, मावा, छालिया, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, LSD, एक्सटेसी, सब कुछ आ गया। सज्जाद भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम दोनों होम की स्टैंडिंग कमेटी में। हमने आज से, हमारे एक मेंबर ने जो एक्साइज के चेयरमैन भी है नजम मिर्ज़ा, उन्होंने आज से 2 साल, तकरीबन 2 साल पहले असेंबली में बाकायदा इस पूरी गैंग का, पिंकी की गैंग की आवाज़ उठा के इसको हमने असेंबली में फ्लोर पे उठा चुके हैं। पीपल्स पार्टी वाले तो बता रहे हैं कि फरियाल टालपुर साहिबा के ऑर्डर की वजह से ये गिरफ्तार हुई। सर वो ऑर्डर पे हमारा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में हम भी मौजूद थे, बात चल रही थी कि ये ड्रग्स आ कैसे रही है जी, बॉर्डर पे जो है हब चौकी पे स्कैनर लगाओ और ये लगाओ, सब अपने अपने तौर पे मशवरे दे रहे थे। वो दूसरा बोल रहा है भाई हम लगा नहीं सकते, वो कोई करोड़ रुपए का थोड़ी है, वो तो अरबों रुपए का स्कैनर होता है, उसमें इंसान भी गुजरेंगे, बसें भी गुजरेंगी, तो ये होगा वो होगा, ये गवाएं।
मैंने उस पर बोला, मैंने कहा भाई ये सब आपको खुदा के वास्ते ये सब ड्रामे छोड़ दो, आप लोग चीज़ों को इतना लंबा ले जाते हो, अरबों खरबों के बाद ऐसे ही ख़त्म हो जाए ना, कुछ भी ना हो। मैंने कहा आपके थाने की सब SHOs को पता है कहाँ ड्रग्स बिक रही है, कौन गुटखा बेच रहा है। मैंने कहा आप लोग अपने हिस्से लेना बंद कर दो, आपकी जो अफसरान है वो अपना हिस्सा लेना बंद, थाने को बेचना, थाने का SHO जो है वो थाने बेचना छोड़ दो और इनको आप लोग डंडा करो। ये सब जो SHO जो हैं आपको सब इलाके साफ़ करके दे देंगे, सबको पता है। मैं अपने इलाके में, मेरे हलके में जो हैं, आप यकीन करें कि कोई जानने वाला भी हो, कोई कारकुन भी हो मेरी पार्टी का, किसी की पार्टी का, वो किसी गलत काम में मुलविस है, मैंने आज तक किसी SHO को एक कॉल नहीं करी कि यार इसके साथ रियायत करो। भाई गलत काम है तो गलत है, कोई भी हो आपको उसको रोकना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें सर हम तला भाई अपने इंतज़ाम को सही कर लेंगे ना, हमें किसी वर्ल्ड बैंक की फ़ंड की, IMF की कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम स्कूलों में अरबों रुपए तनख्वाहें दे रहे हैं टीचर को, अस्पतालों में डॉक्टरों को तनख्वाहें दे रहे हैं, पुलिस के महकमे पुलिस को अरबों रुपये, सिर्फ इनको इनकी तरबियत करने की ज़रूरत है। चले मैं बोला माने, इनकी तरबियत करके इनसे काम करवाने की ज़रूरत है, आपका मुआशरा सही हो जाए। 80% आपके मसाइल हल हो जाएंगे अगर हम हर इदारे को ईमानदारी से काम करने पर मजबूर कर दें। आमीन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ। सुमर साहब, आपके पास जब नौजवान नौकरी के लिए आते हैं, आप उन्हें किस तरह टरखाते हैं या फिर नौकरी दिलवाते हैं? एंड ऑफ कोर्स ये ड्रग्स का जो मैंने से जो नौजवानों में मनशियात फैल गई है, आप लियारी से हैं, आपको ज़्यादा मालूम है, उसके ऊपर भी थोड़ी बात कीजिएगा। तला भाई, सबसे पहले मैं ड्रग्स पे बात करना चाहूँगा। बिल्कुल भी आजकल एक हॉट इशू भी बना हुआ है जी हाँ। और जो भी अनमोल हॉर्स पिंकी ने जो इंकशाफात किए, जो कोर्ट के बाहर उसने चलते हुए धक्कम पेल में भी जो बयान देकर मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिल, देखें ये सबको पता है लाहौर से गिरफ्तार हुई। मेरा सिर्फ कहने का मकसद आज आपके ईद शो के तवज्जो से ये है कि क्या इससे पहले इसके कोई केसेस नहीं थे? तो जब हमारे सेनेटर की बेटी और MNA का बेटा मरे ओवरडोज में, इसके बाद जाके आपको याद आता है इदारे सो रहे होते हैं, अदी फरियाल के ऑर्डर पे एक्शन होता है। मैं उस पर भी आता हूँ। आप मुझे बताएं कि जब अपने जाते हैं ना तब उनको गम होता है, लेकिन इससे पहले जो कराची का बच्चा, सिंध का बच्चा जो इस ड्रग्स की नासूरियत के अंदर जो दुनिया से चले गए, तब इनकी हमारे हुक्मरानों की आंखें ना खुली। ठीक है, अब आप मुझे बताएं इसके अंदर कितने लोगों के नाम लिए गए? मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले हमारे जितने MPs हैं इनके सबका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। ये एक मिसाल जो ना हमें एक एग्जाम्पल करना चाहिए। असेंबली से आप शुरू करें, सजाद सुमरो से शुरू करें, शारिक से शुरू करें, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले जो है ना उनसे आप आखिर में जाके करें। पर माइनॉरिटीज वाले को आप शराब पीने की इजाजत दे देंगे? सर उनके वो अपने हिसाब से वो पी सकते हैं, वैसे उनके मजहब में भी मुझे एक बात बताएं, हमारे मेंबर ने करी है, हमारे अखिलेत की मेंबर ने शराब पे बैन लगाने की वो करी थी। आपने देखा? अब मुझे बताएं माइनॉरिटीज के नाम पे शराब बेचता कौन है? मुसलमान। ये तो हकीकत है बिल्कुल। यही ना पीता भी कौन है? वो बेचारे कहते हैं हम मुफ्त में जो है वो बदनाम है। 18 साल से कम उम्र बच्चे को सिगरेट बेचना बहुत बड़ा जुर्म है। हमारे यहाँ तो वो पान के खोखे से क्या कुछ बिक रहा है बच्चे को। सर मैं आप एक बात बताऊं, जहाँ का मैं MP हूँ लियारी, वहाँ पर हमारे यहाँ जुमा बलोच रोड पे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, ऊपर रियाब सेंटर है, नीचे जो है वो बच्चों को हीरोइन चर्च पिलाई जा रही है। तो आप मुझे बताएं कि जब हमारे खुद के इदारों की सिंसियरिटी नहीं है, क्या इसके अंदर इस पिंकी केस में नाम नहीं है? हर इदारे का नाम आया है। वो जिस बंदे ने उसको लाहौर से गिरफ्तार किया उससे निकाह कर ली। आप मुझे बताएं हम कहाँ जाएं? तो ये बहुत सीरियस इशू है। आप जिस एरिया में हम बैठे हैं, आइए आप आगे चले जाएं, आगे मुख्तलिफ फेजेस उस इलाके के आप देख लें सर, वहाँ तो स्कूलों के अंदर वो खुद उनके सर बेच रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बिक रही है, कॉलेजों में बिक रही है। हमारा जो ये माशरा है बहुत तबाही के दाने पे खड़ा हुआ है। अब आप आते हैं मैडम फरियाल तालपुर, जो आपने जो बात की थी, उन्होंने बिल्कुल ये चीज़ बताई, लेकिन क्या उनके जो MPs के नाम है वो भी तो इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए ना? क्या ये रातों रात ऐसे ही बॉर्डर से आ जाती है? क्या किसी को पता नहीं चलता? हमारी बातें सुन के मुझे वो वाला गाना याद आ रहा है, यहाँ पियो तो हलाल है और वहाँ पियो तो हराम। जी बिल्कुल। तो ये सारा सिस्टम है, हमें अपने घरबारों में झांकना चाहिए कि जब अपने घर पे आग आती है तब हमें याद है कि फायर ब्रिगेड बुलाओ। दूसरों के घर में आग लगी हुई होती है तो हम बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं। ये सरासर ज्यादती है। और नौजवानों पे अगर मैं आप बात कर रहे हैं, मुझे हमारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी कॉल आती है कि यार कोई इसमें पकड़ा गया, कोई गुटके मामले में पकड़ा गया। मैंने SSP साहब अब तो चेंज हो गए बेचारे, इससे पहले भी कोई दूसरे थे, वो पिंकी की वजह से बेचारे खामखा एक SHO को और SSP को जो ना वो उन्होंने कुर्बानी का बकरा बना दी। जो असल बड़े जो बैठे हुए जिनके हुक्म पे कोर्ट में पेश हुई थी, उनका तो कोई नाम लेने के लिए तैयार ही नहीं और चिपटे हुए बैठे हुए अपने ओहदों पे। तो बहरहाल मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि भाई मैं ना शराब गुटखा मावा मैं इसके लिए पीछे नहीं आऊँगा। इसीलिए
कि असेंबली में हम खड़े होकर गुटखा शराब और ड्रग पे बात कर रहे हो तो पीछे हम SHO और SSP को फ़ोन करके हम बता रहे हो यार इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। मैंने एक सजेशन मैडम फरियाल तालपुर साहिबा को दी थी और उन्होंने उस पर बात भी की, ये शारिक भी गवाए कि आज यहाँ ऐलान करें जितने SSPs और DIGs और IG और बैठे हुए, जिस इलाके के MPs को फ़ोन करें कि सजा सुमरा, अगर सपोज SP को फ़ोन करता है फलाना बंदा छोड़ो गुटके में या मंशियात में, आप उसी टाइम पे उसका नाम हाईलाइट करें कि देखो ये असेंबली में बैठ के बातें करते और वहाँ पर जो है मंशियात फरोशों को और गुटका मावा वालों को जो है ना वो छुड़वा रहे, तो ये चीज़ रॉन्ग, ये गलत है। अल्लाह पाक हमारे लोगों को अक्ल सलीम दे, हमारी नौजवान तबाह हो चुके हैं और स्पेशली अच्छा तना भाई ये जो ड्रग्स के अंदर तो ऐसी किस्में हैं कि दिमाग घूम जाता है। आपको लगता है गरीब बच्चा कोई पिएगा? वो तो बेचारे को चर्च में और पता नहीं वो सूंघने वाली कोई वो आती है उसी में ही लगे हुए हैं। ये तो एलीट हमारी जो क्लास है, आप मुझे बताएं ये तो उनके काम है, फिर बाद में स्विमिंग पूल में तैरते हुए दुआ करें कि या अल्लाह हमारे नौजवानों को मुनशियात से बचा। आमीन। आमीन।